जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। अभी बज रहे हैं दोस्तों सुबह के 6:55 पच्चीस फरवरी है आज। और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमको मंडे के दिन किस तरह से कामकाज करना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें हमको प्लान करनी है और देन उसके बाद हम उस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। इसीलिए मैं हर बार बोलता हूँ प्लान योर ट्रेड। ठीक है, एंड ट्रेड योर प्लान। ठीक है, इससे होता क्या है कि हम लोग को पहले ये डिसाइड करना होता है कि हम लोग को किस तरह से कामकाज करना है। देन उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं यदि वो हमारे कंडीशंस के अकॉर्डिंग काम करता है। ध्यान रखिए, आपको मार्केट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग नहीं काम करना है। ठीक है, यदि मार्केट आपकी कंडीशंस पर आता है तो हमको काम करना है। ठीक है, लेट सपोज हम लोगों ने ये डिसाइड करके रखा था कि इस लेवल के ऊपर यदि मार्केट रहता है, ठीक है, तो हमको जो है वो बाय करना है। कब? जब यहाँ कहीं ओपन होने के बाद इसको ऊपर साइड ब्रेकआउट देगा तब। मार्केट ने क्या किया, इसके बहुत ऊपर हमको ओपनिंग मिल गई। ठीक है, और यदि किसी ने यहाँ कहीं पर बाय किया है, यहाँ बाय किया, यहाँ बाय किया, यहाँ बाय किया, कहीं पर भी यदि इधर बाय किया है, ठीक है, और उसको अचानक यदि मान लीजिए मार्केट जो है वो ऊपर मिल जाएगा तो वो क्या होगा, वहां से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और जब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हुई, हमको ये कैंडल स्टिक पैटर्न मिली। उस कैंडलस्टिक पैटर्न के नीचे हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो पुट बाय किया। मात्र मैंने दो ट्रेड लिए और 20 से 30 पॉइंट हम लोगों ने निकाले हैं। ठीक है, दोनों ही ट्रेड पर। तो ओवरऑल जो है वो लगभग 40 से 50 पॉइंट हम लोगों ने कवर किए। और उसके बाद मैंने मार्केट को क्लोज कर दिया। और उसके बाद दिन भर देखिए मार्केट ने क्या किया। मार्केट दिन भर जो है वो अपने एक लेवल के आसपास ही रही जो हम लोगों ने डिसाइड किया था। इसके नीचे हम लोग को सेल करना है, इसके ऊपर हमको बाय करना है। उसी रेंज के अंदर मार्केट रही, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन था, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मार्केट स्नैपशॉट की। मार्केट स्नैपशॉट में हम देखते हैं दोस्तों पहले एफ आई आई डी आई आई एक्टिविटी। एफ आई आई डी आई आई एक्टिविटी देखें तो एफ आई आई जो है वो नेट सेलर रहे हैं 1470 करोड़ की। और डी आई आई जो है वो 1400 करोड़ की उन्होंने बाइंग की है और इन्होंने सेलिंग की है। ठीक है, इसीलिए मार्केट जो है वो रेंज बाउंड रही। अब बात करते हैं कि हमको किस तरह से करना चाहिए। ठीक है, यदि हम स्नैपशॉट पर देखें और मार्केट की एक्टिविटी यदि हम देखने की कोशिश करें तो हम क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, यदि हम ओवरऑल इंडाइसेस की बात करें तो ज्यादातर इंडाइसेस आपको रेड में ही दिखाई दे रही हैं। सिर्फ स्मॉल कैप जो है वो वहीं के वहीं है। ठीक है, फार्मा थोड़ा सा पॉजिटिव है, हेल्थ केयर पॉजिटिव है, ठीक है, कंज्यूमर ड्यूरेबल थोड़ा सा पॉजिटिव, और ऑयल एंड गैस इन सेक्टर को यदि छोड़ दें तो बाकी के सारे सेक्टर्स जो हैं वो आपको रेड में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यदि हम ऑप्शन चेन एक बार देख लेते हैं, ऑप्शन चेन में हमको क्या दिखाई दे रहा है। दोस्तों यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन लगा कर रखा हुआ है। 0.56 का पीसीआर है, 2 मार्च की मैंने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। और अभी जो है वो 39,909 पर मार्केट ने क्लोजिंग दी है अपने साइकोलॉजिकल लेवल 40,000 से नीचे। ठीक है, और यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि 40,000 पर जो है वो कॉल और पुट राइटर दोनों ही आपको बहुत हैवीली दिखाई दे रहे हैं, जो कि ये बता रहे हैं कि यदि यहाँ कहीं मार्केट जो है वो रेंज बाउंड रहती है इस वीक में, तो जो ऑप्शन सेलर है उनको जबरदस्त प्रॉफिट होने वाला है। बट यदि एक स्पेसिफिक लेवल है उसके नीचे मार्केट आने लगेगी तो ये जो पुट राइटर है ना, इनको होगा नुकसान। और ये यहाँ पर होंगे ट्रैप, और जब ये यहाँ से निकलेंगे तो मार्केट पर एक नीचे का मोमेंटम मिलेगा आपको बहुत अच्छा। तो यदि मान लीजिए मार्केट एक स्पेसिफिक लेवल के ऊपर चलने लगती है तो ये जो कॉल राइटर है इनको होगा नुकसान। ये जब ट्रैप होंगे तो आपको ऊपर साइड का मूवमेंट बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो हम ये सारी चीजें चार्ट पर देखते हैं और अपने लेवल्स हम यहाँ पर निकालते हैं। दोस्तों अभी हम आ गए हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग लेट सपोज यदि मान लीजिए मार्केट ओपनिंग होती है फ्लैट। फ्लैट इन द सेंस कि इस यहीं कहीं यदि ओपन होता है ऊपर साइड के लिए, हमको सिर्फ तब बाय करना है जब मार्केट अपने इस वाले स्विंग के ऊपर ट्रेड करने लगे। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया। जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, ठीक है, यानी 40,000 के जो लेवल जिन्होंने कॉल राइट करके रखे हैं वो यदि ट्रैप होंगे तब मार्केट पर ऊपर साइड का मोमेंटम आएगा। ध्यान रखिएगा, इसके लेवल के ऊपर यदि हमको एक क्लोजिंग मिलती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम वाले कैंडल की तो हम बाय करेंगे।
हमको जो फर्स्ट टारगेट मिलेगा वो होगा 40,352 का। दूसरा जो टारगेट होगा वो 40,520 का, और जो तीसरा टारगेट है वो है 40,645 का। ठीक है। यदि यही कहीं ओपन होने के बाद मार्केट मान लीजिए इस लेवल को नीचे साइड ब्रेक कर देती है, जो कि पिछले दिन का लो है, ठीक है, इसको यदि नीचे साइड ब्रेक करती है 39,814 का, तो हम जो है वो सेल करने के बारे में सोचेंगे, यानी पुट बाय करेंगे। पहला जो टारगेट होगा मेरा 39,608 का होगा। यहाँ एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन आ रही है और मार्केट यहाँ पर इस वाले लेवल पर काफी बार सपोर्ट ले चुका है। ठीक है, इसके यदि हमको नीचे मार्केट मिल जाता है तो फिर हमारे लिए अगला जो टारगेट होगा 39,497, यानी 39,500 का। और उसके नीचे यदि मार्केट आता है तो 39,400 के आसपास तक का हमारा तीसरा टारगेट होगा। ठीक है। लेट सपोज यदि मान लीजिए मंडे के दिन, देखिए वीकेंड है, यदि ग्लोबल मार्केट पर कोई भी बड़े चेंजेस आते हैं तो आपको मंडे के दिन बड़े गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग भी देखने के लिए मिल सकती है। लेट सपोज यदि गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, ठीक है, तो हमको कुछ नहीं वेट करना है, प्राइस एक्शन बनने दीजिएगा। प्राइस एक्शन बनने के बाद हमको जो है वो ट्रेड करना है। लेट सपोज यदि 40,128 के ऊपर यदि हमको ओपनिंग मिल जाती है, ठीक है, बड़ा गैप अप ओपन हो गया 300-400 पॉइंट का, तो आपको थोड़ा वेट करना है। यदि ऊपर ओपनिंग होती है और उसके बाद आपको कोई नेगेटिव पैटर्न मिलता है, ठीक है, तो हमको जो है वो सेल करना है। ध्यान रखिएगा, 5 मिनट की आप 5 कैंडल का वेट करें, यानी लगभग 20 से 25 मिनट आपको वेट करना है। और वहां यदि मान लीजिए यहाँ कहीं ओपनिंग होती है, ठीक है, और आपको 5 मिनट की वाली जो कैंडल की रेंज है वो यदि नीचे साइड ब्रेकडाउन होती है और इसके नीचे आ जाता है मार्केट, तो फिर हम जो है वो सेल के लिए बैठ सकते हैं। तब हमारे लिए जो है वो 40,000 के आसपास पहला टारगेट होगा। ध्यान रखिएगा, जब इस तरह से मूव होते हैं ना तो आपको एक फास्ट मूव देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और ये हमारे लिए जो है वो दूसरा टारगेट होगा, तब हम जो है वो फाइनली यहाँ तक के लिए हम प्लान कर सकते हैं। ठीक है। बट यदि रेंज बनने के बाद मार्केट जो है वो ऊपर जाने लगती है और ये वाला जो अपना हाई है इसके ऊपर ट्रेड करने लगती है, तो हम इन टारगेट के लिए बैठ सकते हैं, बट अपनी क्वांटिटी को काफी कम करने के बाद। यदि गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाए यहाँ कहीं, तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही हमको बाय करने के बारे में प्लान करना है। तब पहला टारगेट ये हो जाएगा और दूसरा टारगेट जो है वो 40,000 तक हो सकता है। यहाँ पर काफी बड़ा रेजिस्टेंस है, तो हमको यहाँ थोड़ा सा कॉशियस रहना है। फिर अगली पोजीशन से यदि हम बनाएंगे तो इस लेवल के ऊपर ही बनाएंगे। बट यदि यहाँ नीचे ओपन होने के बाद इस वाली ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा और ये 600 के लेवल के नीचे आएगा, तब हम इन टारगेट के लिए बात कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। ठीक है। चलिए दोस्तों, हम निफ्टी देख लेते हैं कि हमको निफ्टी में किस तरह से कामकाज करना है। ठीक है। ये यहाँ पर मैंने पिछले दिन के ही अपने लाइंस लगा कर रखे हुए हैं। इनको मैं ठीक कर देता हूँ और हम जो है नए लेवल्स निकाल देते हैं। दोस्तों, निफ्टी के लेवल्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए। यदि फ्लैट ओपन होता है और मार्केट ऊपर साइड जाता है तो हमको इस लेवल के ऊपर, ये जो है 17,536 का लेवल है, ठीक है, हम इसका ऑप्शन चेन एक बार देख लेते हैं तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि हम लोगों ने लेवल्स कैसे आइडेंटिफाई किया है। ठीक है। देखिए, यहाँ पर जो है वो मैंने निफ्टी का ऑप्शन चेन लगाया है। ठीक है। 0.58 का पीसीआर है, 2 मार्च की मैंने एक्सपायरी सिलेक्ट की है, तो यहाँ पर ये वाला जो लेवल है, ठीक है, इन लेवल्स पर आपको कॉल राइटिंग दिख रही है। देखिए, ऊपर जाने के लिए हर लेवल पर आपको जो है वो रेजिस्टेंस फेस करना होगा। बट यदि सपोर्ट की यदि हम बात करें तो सपोर्ट पर उतना खासा, उतना अच्छा ओपन इंटरेस्ट नहीं बना हुआ है, तो मार्केट पर आपको कहीं ना कहीं जो है वो गिरावट देखने में मिल सकती है। ठीक। अब हम चलते हैं दोस्तों चार्ट पर, और चार्ट पर हम लोग को यहाँ पर दिखाई देगा, लेट सपोज यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है और 536 इस लेवल के ऊपर मार्केट जो है वो सस्टेन करता है, तो हम जो है वो कॉल के बारे में सोच सकते हैं। पहला जो टारगेट है 17,599, यानी 600 का। दूसरा जो टारगेट है 650 के आसपास, और तीसरा जो टारगेट है वो है 700 का। ऊपर के लिए हमने छोटे छोटे टारगेट ही रखे हैं और ऊपर के लिए हमको ट्रेड करना है तो कम क्वांटिटी के साथ में। बट यदि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद 400 इस वाले लेवल को नीचे साइड ब्रेक कर देता है, जो कि पिछले दिन का लो है, ठीक है, तो हमको जो है पुट के लिए बैठना है। पहला टारगेट जो है वो 17,350 के आसपास का, दूसरा जो टारगेट है 300 का, और यदि इसके नीचे मार्केट आता है तो 250 225 तक के हमको जो है वो टारगेट जो है देखने में मिल सकते हैं। मैं इस लेवल को थोड़ा सा नीचे खसका दूं ताकि आप लोगों के लिए दिक्कत ना हो। ठीक है। अब बात करते हैं कि हमको जो है वो यदि गैप अप या गैप डाउन मार्केट ओपन होता है तो हमको किस तरह से कामकाज करना है। ठीक है।
लेट सपोज यदि गैप अप मार्केट ओपन हो जाता है तो थोड़ा सा वेट करना है। कैंडल स्टिक पैटर्न को ध्यान रखिएगा, एक रेंज मार्केट बनाने दीजिएगा। रेंज मार्केट बनाता है तो उसके बाद हम जो है वो ट्रेड करेंगे। देखिए ध्यान रखिएगा, यदि गैप अप मार्केट ओपन हो जाए और हम बाय करना चाह रहे हैं तो इस 600 वाले लेवल के ऊपर ही हम बाय करेंगे। बट यदि यहाँ कहीं ओपन होने के बाद मार्केट इसके नीचे आ जाता है, ठीक है, तो फिर हम जो है वो पुट साइड बैठेंगे। तब पहला टारगेट हमारे लिए ये हो जाएगा और हम फिर उसके बाद अगले इन टारगेट्स के लिए बैठ सकते हैं इस लेवल के नीचे। ठीक है। रेंज बनाने के बाद यदि उस रेंज को ऊपर साइड ब्रेक करके 599 यानी 600 के लेवल के ऊपर साइड जाता है मार्केट, तो हम इन टारगेट के लिए बैठेंगे। गैप डाउन यदि मार्केट ओपन हो जाए तो ध्यान रखिए इस लाइन के ऊपर, ठीक है, यदि मार्केट आता है तो वेट करना है इस लाइन के नीचे आने का। ठीक है, तो हम जो है वो पुट साइड बैठेंगे इस लाइन के नीचे। बट कॉल आपको सिर्फ तब लेना है जब मार्केट जो है वो इसके ऊपर सस्टेन करने लगे, यानी यदि मार्केट इस लाइन के ऊपर रहेगा तो ही कॉल लेंगे, और इसके यदि नीचे रहेगा मार्केट तो हम पुट लेंगे। इस बीच में यदि मार्केट रहता है तो ध्यान रखिए यहाँ आप ट्रैप हो सकते हैं। आपको धीरे धीरे जो है वो मार्केट साइडवेज रहेगा, और आप यदि ऑप्शंस लेते हैं, आप यदि ट्रेड लेते हैं तो आपके प्रीमियम जो है वो डिके हो सकते हैं और उसके कारण आपको नुकसान हो सकता है। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में खासकर जब आप बाइंग करते हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है स्पीड। मार्केट किस स्पीड के साथ ऊपर जा रहा है, ठीक है, या नीचे आ रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका जो मोमेंटम है वो आपके फेवर में हो। यदि आपने कॉल लिया है और मार्केट एक स्पीड के साथ ऊपर जा रहा है तो आपको प्रॉफिट होगा। बट यदि आप कॉल लिए हैं और मार्केट ऊपर जा रहा है बट उसके ऊपर जाने की स्पीड बहुत स्लो है, तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सारी चीजें आपको ना लगभग 25 से 30 हजार के कोर्सेस में सिखाई जाती हैं, जो मैं यहाँ फ्री में बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अदरवाइज वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।